स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर 5 लैप्लस ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था एंड आज हम एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको इसका कुछ बेसिक करवा दिया था एंड कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। कम ही क्वेश्चन करवाए थे, ईजी वाले। आज हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे बेसिक उसका वही रहेगा जो पीछे हमने किया था, वो थ्योरम करी थी हमने, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो आप वो देख लीजिएगा ये करने से पहले। तो देखिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ। अभी क्या चल रहा है हमारे चैप्टर के अंदर, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ही चल रही है, तो वही हमें निकालनी है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जो कि हमें ये गिवन है t-1 t+1 t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो वही हम क्या करेंगे, हम ये लेते थे कि अगर हमें लैप्लस ऑफ एफ टी निकालनी है तो हम लैप्लस ऑफ एफ टी क्या होती थी हमारी, 0 to इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर हम क्या करते थे कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट ढूंढते थे और लिमिट्स को ब्रेक कर देते थे। ऐसे ही किया था हमने क्वेश्चंस में। मतलब क्या करना है कि हमें पता है जो लैप्लस ऑफ एफ टी है वो हमारे किसके इक्वल होगा, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। हम क्या करते थे, 0 और इन्फिनिटी के बीच में, 0 और इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट ढूंढ लेते थे और वो पॉइंट जो आता था उससे लिमिट ब्रेक कर देते थे। अब देखो, अब हमें ये गिवन है ना, और साथ में क्या भी गिवन है कि टी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ओके, अब अगर यहाँ देखो, ये तो क्या है हमारा मोड है और पॉजिटिव टर्म है, इसके अंदर हम टी की कुछ भी वैल्यू रख लें, हमारा क्या ही बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। मतलब 0 से बड़ी अगर हम पुट करेंगे तो सारी, अगर यहाँ 1 पुट कर दिया तो पॉजिटिव, 2 पुट कर दिया तो पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव वैल्यू ही बनेंगी। ओके, लेकिन अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ टी से बड़ी वैल्यू, मतलब टी की बड़ी वैल्यू जो 0 से बड़ी होगी, तो और एक हम 0 भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर 0 पुट कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, 0 -1 आएगा, है ना। अब मोड को हम कैसे ओपन, मतलब कैसे लिख सकते हैं, अब इस पर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वाली टर्म का कि वो टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन इस बात पे फ़र्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 पुट कर देंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, फिर 1 पुट कर देंगे फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर 2 पुट कर देंगे तो फिर पॉजिटिव टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। बट अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो मेरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब देखो, मतलब इस मोड पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मोड तो हमारा दोनों केसेस में सेम ही चलेगा। या तो हमारी टी की वैल्यू 0 से लेस हो या फिर 0 से ग्रेटर हो। अब ये 1 कैसे लिया है ये मैं आपको बताती हूँ पहले कि 1 पे ब्रेक क्यों लिया। जो भी हमारा पॉइंट होता है ना, जैसे जिस भी चीज़ में हमारा चेंज आ रहा हो, जैसे इसमें चेंज आ रहा है ना वैल्यू पुट करने से, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, हमारी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से मेरी देखो टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना, तो हम मतलब ब्रेक कहाँ पे लेंगे, 1 पे लेंगे। मतलब 1 से लेस वाली टर्म्स को देखेंगे और 1 से ग्रेटर वाली टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें टी, लेकिन 1 से लेस तो सिर्फ इन्होंने बोल रखा है, मतलब 1 से लेस देखेंगे 1 से ग्रेटर देखेंगे। अब 1 से लेस तो सिर्फ इसमें एक ही वैल्यू हो सकती है, 0, क्योंकि इन्होंने गिवन है ना, इन्होंने दे रखा है कि जो टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे छोटी तो हम ले नहीं सकते। तो इस वजह से टी हमारा किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखो जब टी मेरा 0 और 1 के बीच में है तो मेरी ये वाली वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव नहीं आई थी, तो हम क्या ले लेंगे, -(t-1 + t+1)। अब अगर मेरी वैल्यू t से ग्रेटर देन और इक्वल है, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो मेरा 0 आएगा, 2 पुट करूँ तो मेरा 1 आएगा, 3 पुट करूँ तो 2 आएगा। मतलब मैं अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लूँ तो मेरी हर टर्म ये वाली पॉजिटिव बन रही है, तो मेरा क्या आएगा, t-1 मतलब पॉजिटिव टर्म प्लस ऑफ t+1। अब देखो -(t+1 + t+1), तो t से t कैंसिल हो गया, 1 + 1 2। सिमिलर इसमें हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, t + t 2t आ गया। मतलब अब हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया है जो 0 और इन्फिनिटी के बीच में है। वो पॉइंट क्या है मेरा, 1। तो मेरी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से 1 एंड देन 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएंगी मेरी लिमिट्स। अब देखो जब मेरा 0 से 1 है वैल्यू, 0 और 1 के बीच में है, तो मेरा आंसर क्या आया है, एफ टी की वैल्यू 2 आई है, एफ टी की वैल्यू 2 आई है। और जब मेरा t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मेरी एफ टी की वैल्यू 2t आई है। तो बस कुछ नहीं, अब हमें पता है लैप्लस ऑफ एफ टी 0 to इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। अगर मेरी 0 से 1 है तो एफ टी की वैल्यू 2 आई है, 1 से इन्फिनिटी है तो एफ टी की वैल्यू 2t आई है।
ओके, इतना आई होप आपको समझ आ गया हो। अब देखो, अगर नहीं आया तो रिपीट करके देखना आप। ये वाली टर्म्स वैसे इतना कुछ है नहीं, इजी ही है। उसके बाद देखो 2 है, ये मेरा कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर एंड इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ई की माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट्स 0 to 1 प्लस 2 था, ये कांस्टेंट था, ये मैंने बाहर रख लिया। आइलेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे एंड सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और लिमिट्स मेरी क्या है 1 to इन्फिनिटी। ओके, तो 2 ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट 0 to 1 प्लस 2। अब इसके अंदर एक बार इसको सोल्व कर लीजिए। लिमिट्स तो हमारी यही रहेंगी 1 to इन्फिनिटी। टी ई की माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस। अब देखो इसका दो बार इंटीग्रेशन होगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा तो आएगा ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर ये वाला इंटीग्रेशन रह जाएगा 1 to इन्फिनिटी। अब इसके अंदर मैं 1 पुट कर दूँ टी की जगह तो मेरा क्या आएगा 2 ई की माइनस एस इंटू 1, मतलब ये आ जाएगा अपॉन माइनस एस। उसके बाद इसके अंदर 0 पुट करूँगी तो किसी की भी पावर 0 तो मेरी 1 हो जाती है। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे फिर माइनस ऑफ करके हमारा क्या आएगा, इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो किसी की पावर 0 अपॉन माइनस एस, तो किसी की पावर 0 1 एंड ये वाला माइनस, जो लिमिट माइनस करते हैं हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट में से, और एक माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/s आ गया प्लस 2 टी आ गया एज इट इज़। ये अब ये वाला इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस एस स्क्वायर, एंड लिमिट हमारी होगी 1 to इन्फिनिटी, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया। देखो अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, किसी की भी पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी ही हो गया ना। ई की पावर इन्फिनिटी मतलब ये कोई ई हमारी कुछ टर्म होती है जो कि पॉजिटिव होती है, उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो हमारा इन्फिनिटी आएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। इसका मतलब ई की माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया मेरा 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया और इधर भी ई की माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया। ओके, देन हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, लेकिन एक माइनस इधर था तो माइनस माइनस प्लस, एंड इसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1 इधर पुट कर दिया, ई की माइनस एस माइनस माइनस प्लस अपॉन एस। सिमिलर एक लोअर लिमिट के नाम का माइनस, एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, एंड इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ई की माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर आ गया। अब देखो पूरी टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, ई की माइनस एस अपॉन माइनस एस प्लस 1/s प्लस ई की माइनस एस अपॉन एस प्लस ई की माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। उसके बाद ये वाली टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं तो हमने कैंसिल कर दी, 2 1/s प्लस ई की माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, दोनों में से एस कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, 2 अपॉन एस 1 प्लस ई की माइनस एस अपॉन एस। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी। इसमें तो हमें फिर भी बनानी पड़ी थी वैल्यूज़, इसमें तो डायरेक्ट इन्होंने दे ही रखा है कि लैप्लस निकालो इसकी, ये हमारा जीटी फंक्शन है। एक तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालो, मतलब सिंपल जैसे हम निकालते हैं, और एक जो हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पीछे करी थी उसके अकॉर्डिंग निकालो। तो पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखो अब हमारा ये क्या है, लैप्लस ऑफ जीटी निकालना है हमें, लैप्लस ऑफ जीटी, तो वो किसके इक्वल होगा हमारा 0 to इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी जी टी डी टी, है ना, इसके इक्वल होगा। अब हमारा 0 और इन्फिनिटी के बीच में हम एक पॉइंट लेंगे जो कि हमारा पॉइंट क्या होगा 2π/3 होगा। क्यों, देखो टी की वैल्यू 2π/3 से लेस है और 2, तो ये 0 आंसर दे रही है, और टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2π/3 है तो ये आंसर दे रही है। इसका मतलब हमारा टी किसके ऊपर ब्रेक आएगा, टी में, टी 2π/3 के ऊपर, मतलब हमारी लिमिट क्या होगी 0 से 2π/3 एंड 2π/3 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा, क्यों 2π/3 से इन्फिनिटी, क्योंकि टी की वैल्यू 2π/3 से कितनी भी बड़ी हो सकती है इन्फिनिटी तक, तो इसलिए ये आ गया 2π/3 से इन्फिनिटी, और ये वैल्यू ने दे रखी है 0 और 2π/3 के बीच में, तो ये आ जाएगा। ओके, अब देखो लैप्लस ऑफ जीटी बोला इन्होंने निकालना है, तो 0 to इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी जी टी डी टी, एंड हमने ब्रेक भी ढूंढ लिया 0 से 2π/3 एंड 2π/3 से इन्फिनिटी। अब जब मेरा 0 से 2π/3 है तो आंसर मेरा 0 है, तो जी टी 0 लिख दिया। तो मेरा 2π/3 से इन्फिनिटी है तो मेरा क्या है कोस ऑफ टी माइनस 2π/3, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये वाली टर्म तो क्या ही बन गई 0, एंड ये वाली टर्म आ गई। अब अगर मैं इसको सोल्व करती जाऊँ आगे आगे तक तो ये मेरा मतलब बढ़ता चला जाएगा, फिर साइन आ जाएगा, फिर कोस आ जाएगा, अगर मैं इसको बाई पार्ट्स से सोल्व करूं। तो इसलिए हमें पता है कि हमारे कुछ रिडक्शन फार्मूलाज होते हैं, पीछे भी हमने किए हैं 1-2 क्वेश्चंस के अंदर, आपके बुक के अंदर भी मिल जाएंगे आपको रिडक्शन फार्मूला, तो उसका ही हम यूज़ करेंगे। देखो क्या है,
अगर हमारा इस टाइप का हो कि ई की ए एक्स के साथ कोस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो, तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं? उसका रिडक्शन फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला होगा कि वो होगा ई की ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन, इसमें है हमारा टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बस हमारा टी आ जाएगा। ए की वैल्यू देखो हमारी क्या होगी, माइनस एस। इधर से हम कंपेयर करें, ए की वैल्यू माइनस एस होगी, उसके बाद बी एक्स है, बी की वैल्यू क्या होगी मेरी 1, एंड सी मेरा क्या है इसमें माइनस ऑफ 2π/3। अब ऐसे कंपेयर कर लो। उसके बाद हमें क्या करना है, ये अप्लाई करना है, तो ई की माइनस ए एक्स मतलब ई की माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस 1, ए माइनस ऑफ एस कोस बी एक्स प्लस सी कोस ऑफ टी माइनस 2π/3 प्लस बी की वैल्यू 1 साइन ऑफ टी माइनस 2π/3, एंड लिमिट्स अप्लाई कर देंगे हम, हमारी क्या है 2π/3 से इन्फिनिटी। अब ई की माइनस इन्फिनिटी होगा, अभी हमने पीछे भी किया था, उसका आंसर क्या आया था 0, तो ये वाली पूरी टर्म मेरी 0 ही बन जाएगी। माइनस ऑफ 2π/3 पुट करेंगे अब इसके अंदर, तो माइनस ऑफ आ गया 2π/3, ई की माइनस 2π/3 एस टी की जगह पुट करना है अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सिमिलर माइनस ऑफ एस 2π/3 में से 2π/3 अगर जाएगा तो 0 आ जाएगी, प्लस सिमिलर साइन ऑफ 0। अब हमें पता है कोस 0 तो हमारा 1 होता है एंड साइन 0 0 होता है, तो हमारा देखो माइनस माइनस प्लस एस इंटू ई की पावर माइनस 2π/3 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एंड ये वाली टर्म तो मेरी क्या ही हो गई 0 हो गई। अब ये तो था मेरा बाय डेफिनेशन। अब क्या है, बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। एक बार सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम देखिए क्या होगी हमारी। देखो ये थी, इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुज लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस एग्जिस्ट, देन फॉर एनी, मतलब क्या है कि हमारी लैपलेस ऑफ एफ टी होगी ना वो एफ एस होगी जो कि एग्जिस्ट करेगी, है ना। देन फॉर एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द फंक्शन क्या होगा, देखो जी टी। अब जी टी हमारा इस क्वेश्चन में भी हमें जी टी ही गिवन है, वो हमारा हम इस टाइप का बना लेंगे अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग थ्योरम, इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। अब अगर इस ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ही है, अगर टी की वैल्यू ए से लेस है, ए वो कांस्टेंट है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में क्या है 2π/3, अगर उससे लेस है तो आंसर हमारा 0 आएगा, अगर उससे ग्रेटर है तो हमारा क्या आएगा एफ ऑफ टी माइनस ए। तो ये बात है। तो हमारा अगर इस टाइप का है तो हमारी जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है ना उसका सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, ई की माइनस ए एस एफ एस के इक्वल। एफ एस क्या है हमारा, लैपलेस ऑफ एफ टी, है ना, वो है ना हमारा एफ एस। तो हम क्या निकालेंगे, पहले एफ एस निकालेंगे, उसके बाद इसके अंदर कर देंगे पुट, मतलब जो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, लैपलेस ऑफ जी टी इसके इक्वल आ गया, मतलब लैपलेस ऑफ दिस इज इक्वल टू ई की माइनस ए एस एफ एस, और एफ एस क्या है हमारा लैपलेस ऑफ एफ टी। अगर जी टी हमें इस टाइप का गिवन है तो अगर टी की वैल्यू लेस देन ए होगी तो हमारा आंसर 0 आएगा, और टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी तो हमारा आएगा एफ ऑफ टी माइनस ए। देखिए अब इसमें मेरा कैसा है, टी की वैल्यू अगर लेस देन ए है तो मेरा 0 है, टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है तो मेरा क्या है कोस ऑफ टी माइनस 2π/3। अब मेरा एफ ऑफ तो किस फॉर्म में था, टी माइनस ए की फॉर्म में, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, देखिए जी ऑफ टी। अब मुझे तो टी माइनस 2π/3 की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा था कि जो मेरा जी टी है उसको मैं ऐसे लिखूंगी एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, है ना। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया एफ ऑफ टी माइनस 2π/3 यू ऑफ टी माइनस 2π/3। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये तो मेरा कोस की टर्म में था, इसका मतलब मैंने जो एफ ऑफ फंक्शन है वो किसकी फॉर्म में लिया है, कोस की फॉर्म में। तो इसलिए जो मेरा एफ ऑफ टी है वो किसकी फॉर्म में आ गया, कोस की फॉर्म में, मतलब एफ ऑफ टी मेरा क्या हो गया कोस टी। अब हमें पता है कि उसका सोल्यूशन, अगर हमें लैपलेस ऑफ जी टी निकालना था तो हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें पता चल गया था कि वो हमारा किसके इक्वल आएगा, ई की माइनस ए एस इंटू जी एस, मतलब लैपलेस ऑफ जी टी जी एस हो गया हमारा, उसके इक्वल आएगा। अब देखो मुझे एफ टी मिल गया, लैपलेस ऑफ एफ एस, सॉरी, अगर यहाँ एफ टी होगा तो देखो क्या है कि अब मुझे एफ एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यही तो सोल्यूशन चाहिए है, ई की माइनस ए एस एफ एस। अब एफ टी का अगर मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल दूँ तो वही तो मेरा एफ एस होगा, तो वही तो किया है, लैपलेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये तो इसका रूल ही होता है, एंड ये मेरा क्या है एफ एस।
उसके बाद हमें पता है कि लैप्लस ऑफ जी टी किसके अकॉर्डिंग टू थ्योरम किसके इक्वल होगा, ई की माइनस ई एस एफ एस के इक्वल होगा। और जो मेरा ए है वो क्या है, 2π/3 है, तो ई की माइनस 2π/3 एस एफ एस की वैल्यू क्या है, s/s² + 1। और ये हो गया प्रूफ। बिल्कुल इजी था। अकॉर्डिंग टू थ्योरम चलना, हमें जी टी की वैल्यू इस टाइप से ले लेंगे। अब इस टाइप से तो ले ली, लेकिन क्वेश्चन में तो ये हमारा कोस के साथ था, मतलब एफ फंक्शन हमारे किसका हो गया, कोस के टाइप का होगा, तो हमने क्या ले लिया, कोस टी। अब लैप्लस ऑफ एफ टी अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें तो आंसर के अंदर ई की माइनस एस एफ एस चाहिए, तो हम इसका लैप्लस निकाल देंगे, वो ये आ जाएगा एंड डायरेक्ट फिर हम थ्योरम के अंदर पुट कर देंगे और ये वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ब्रेक आया, 1 पे एंड 2 पे। देखो लैप्लस हमें निकालनी 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही होगी वो वैल्यू, तो एक ब्रेक तो हमारा आया 0 से 1, फिर 1 से 2 एंड फिर 2 से ग्रेटर देन वैल्यू चलेंगी, मतलब 0 से 1 देन 1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी, ऐसे टाइप की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लैप्लस ऑफ एफ टी, वो किसके इक्वल होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। जब मेरी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये ऐसे लिख देंगे, फिर 1 से 2 के बीच में एंड देन 2 से इन्फिनिटी के तक जाएगी। जब मेरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आंसर 0 आएगा, 1 से 2 के बीच में तो आंसर टी आएगा, अगर 2 से इन्फिनिटी तक है तो आंसर 0 आएगा। तो मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाले टर्म भी मेरी 0 बन गई, ये वाले टर्म भी 0 बन गई, तो मेरा अब सिर्फ क्या बचा, 1 to 2 ई की माइनस एस टी टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू आई लेट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इस दिस का इंटीग्रेशन ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स लगा दी 1 to 2। उसके बाद टी ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करो ई की माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, एंड ये एक माइनस एस ऑलरेडी था तो एस का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ऑफ ई की माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, एंड लिमिट हो जाएगी हमारी 1 to 2। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे, मतलब अपर लिमिट कर देंगे, देन माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 2 ऑफ ई की माइनस 2 एस अपॉन माइनस एस, माइनस ऑफ ई की माइनस 2 एस टी की जगह 2 पुट करें बस, अपॉन एस स्क्वायर, माइनस ऑफ टी की जगह 1 पुट करो, 1 ई की माइनस एस अपॉन माइनस एस, माइनस ई की माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, तो ये आ गया। उसके बाद देखो इन दोनों में से ई की माइनस 2 एस विद माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आएगा, इधर 2 माइनस एस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस के साथ ही कॉमन ले लिया, तो 2/s प्लस 1/s स्क्वायर। सिमिलर इसमें से अगर हम माइनस ऑफ ई की माइनस एस कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमारी सारी टर्म्स पॉजिटिव बन जाएंगे, तो 1/s प्लस 1/s स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।